हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल। दोस्तों, फाइनली 1 जनवरी 2023 को हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। कल मैंने आपको इसका फर्स्ट लेक्चर दिया था जिसमें हमने टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा था। आज बारी है टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें आपको मैं 2 पर्सन की जगह 3 पर्सन जब साथ में काम करते हो उसका कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आपको कल का थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा, तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल हमने सबसे पहला फॉर्मूला देखा था, सबसे बेसिक, कि टोटल वर्क हमेशा किसके बराबर होता है? एक दिन में किया गया कार्य, वर्क डन इन 1 डे, इनटू नंबर ऑफ डेज वर्क इज डन। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक इंसान किसी एक दिन में 4 सेब खाता है और 5 दिनों तक लगातार खाता है, तो 4 × 5 टोटल वर्क हो जाएगा 20। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे कोई क्वेश्चन अगर आया, मान लीजिए उसमें बोला हो कि ए x डेज में काम कंप्लीट करता है, बी y डेज में काम कंप्लीट करता है, तो दोनों मिला के कितने दिनों में करेंगे? तो सिंपल सा आंसर था इसका x × y डिवाइड बाय x प्लस y। बिल्कुल सर, याद है हमें। नेक्स्ट मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि a प्लस बी दोनों मिला के x डेज में करते हैं, ये दे रखा है। a अकेला y डेज में करता है, तो फिर b अकेला कितने दिनों में करेगा? और अगर आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला आपके सामने अवेलेबल है, जो कि है x × y डिवाइड बाय y माइनस x। ठीक है, x क्या है? a प्लस b के द्वारा किया गया टाइम, और y क्या है? a अकेला कितना टाइम लेता है। तो ये हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। चलिए मैं इस पे एक क्विक क्वेश्चन कराता हूं पहले आपको, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। अब देखो भाई, क्वेश्चन में दे रखा है A एंड B कंप्लीट द वर्क इन 20 एंड 30 डेज। A कितने दिनों में काम कर रहा है? 20 डेज में काम कर रहा है। जी सर। B कितने दिनों में काम कर रहा है? 30 डेज में काम कर रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। A पूरे दिन काम करता है, लेकिन B केवल आधा दिन काम करता है। तो पहले हम इसमें एलसीएम मेथड लगा के देखते हैं और क्या आंसर आएगा, फिर सोचेंगे। 20 और 30 का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, 20 और 30 का एलसीएम आप सब जानते हैं क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से एफिशिएंसी निकालूंगा तो 20 × 3 60 होता है, 30 × 2 60 होता है। तो एफिशिएंसी जो एक दिन का किया गया कार्य है ए का, वो कितना आ गया? 3 आ गया। एफिशिएंसी जो बी का एक दिन का किया गया कार्य है, वो कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि ए पूरे दिन काम करता है, तो ए जब पूरे दिन काम करेगा, तो फुल टाइम जब काम करेगा, ए जब फुल टाइम काम करेगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी? ए की तो 3 ही रहेगी, पूरे दिन काम कर रहा है। लेकिन बी मेरे दोस्त केवल हाफ टाइम काम करता है। पूरे दिन में किया गया कार्य 2 है, तो हाफ टाइम में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? सर 1 हो जाएगा। हाफ टाइम में किया गया कार्य 1, बात खत्म। तो एफिशिएंसी यहाँ पे चेंज हो गई। अब निकालना क्या है? What is the number of days taken to complete the whole work? पूरे दिन को कितने टाइम में करेगा? तो नंबर ऑफ डेज तो सिंपल ही है। क्या फॉर्मूला होता है एलसीएम के लिए? जो टोटल वर्क होता है वो ऊपर, डिवाइड बाय ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क क्या है? 60 है सर, तो 60 लिखेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है सर? 3 है, ये निकाले हो। और बी की कितनी है? 1 है, तो ये आ गया। और यहां से सॉल्व करने के बाद आ गया 15 डेज। जी हाँ मेरे भाई, आंसर आ गया आपका 15 डेज। ठीक है, बस। चलिए अब मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं। देखिए क्या हो जब क्वेश्चन में आपको 3 अलग अलग पीपल दे दे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और काफी ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई ए x डेज में करता है, बी y में और सी z में। ठीक है सर, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब तीनों का निकालना हो, तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? 2 तरीके, एक एलसीएम और एक डायरेक्ट, काम खत्म। तो एलसीएम मेथड पहले समझ लेते हैं, क्योंकि वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ए x डेज में, बी y में, सी z में, आपने तीनों का एलसीएम निकाल दिया, ये टोटल वर्क कहलाता है। अगर x × p करेंगे तो एलसीएम, y × q तो एलसीएम, मतलब ये इसका फैक्टर है। एलसीएम को x से डिवाइड करेंगे, p q r आ जाएगा। आप निकालना जानते हैं। तो नंबर ऑफ डेज फॉर ए बी सी क्या होगा? यही टोटल वर्क ऊपर आ जाएगा, टोटल वर्क ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग जोड़ देना है। जैसे 2 में करते थे वैसे ही 3 में कर देंगे, और कुछ नया नहीं। फॉर्मूला क्या है?
तो फॉर्मूला भी इसका काफी सिंपल है। देखो भाई फॉर्मूला क्या है, जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो जो भी नंबर ऑफ डेज उनको लग रहे हैं उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय दो दो का कॉम्बिनेशन लेके प्रोडक्ट करोगे और फिर ऐड कर दोगे, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ठीक है, तो ये कब था, जब सिंगल पर्सन x दिन में करता है, सिंगल b y दिन में करता है और सिंगल c z दिन में करता है काम को। तो तीनों मिला के कितने में करेंगे, ये वो था। अब इसका एक क्विक क्वेश्चन देख लीजिए, a 12 दिन में करता है, b 15 दिन में, c 20 दिन में। तो तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 12 15 20 का 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, है ना। टोटल वर्क है ये। तो 12 इंटू 5 करेंगे 60, 15 इंटू 4 करेंगे 60, 20 इंटू 3 करेंगे 60 आता है दोस्त, बिल्कुल सही। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगने वाले हैं तीनों को, सर एलसीएम ऊपर और डिवाइड बाय एफिशिएंसी नीचे। एलसीएम था 60, एफिशिएंसी भी 5 4 और 3, तो ये हो गया 5 और 4 9 3 12, 60/12 होता है 5 दिन। और अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप फॉर्मूले से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है, आपने अभी इतना अच्छे से कैलकुलेशन पे महारत हासिल नहीं की है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा मेरे भाई कि आप एलसीएम मेथड को प्रेफर करें, क्योंकि उसमें थोड़ा कम टाइम आपको लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए फिर यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ डेज व्हेन ए बी एंड सी आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे लग जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइड बाय x इंटू वाई, तो 12 इंटू 15, y इंटू जेड तो 15 इंटू 20 और z इंटू एक्स तो 20 इंटू 12। पूरे को आप सॉल्व कर लेंगे, सेम आंसर आ जाएगा 5 डेज। ठीक है, अब एक और टाइप का क्वेश्चन बहुत फेमस है मेरे भाई, बहुत ज्यादा, जिसमें वो हमेशा कॉम्बिनेशन बना के दे देता है। ये तो सिंगल सिंगल आदमी थे, ए ने इतने दिन में, बी ने इतने दिन में, सी ने इतने दिन में, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया और फेल दिया और काम खत्म। लेकिन क्या हो जब वो कॉम्बिनेशन बना के दे दे, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, आपने भी देखा होगा। अच्छा, उससे पहले भाई हमें एक क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, अभी जो सीखा फॉर्मूला, तो ए 5 दिन में कर रहा है, 5 दिनों में, बी 6 दिनों में कर रहा है, सी 10 दिनों में कर रहा है। तो भाई तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 5 6 10 का एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 10 दूनी 20 या 30 आ जाएगा एलसीएम, 30 है ना, 30 आ जाएगा। तो 5 इंटू 6 बार 30, 6 इंटू 5 टाइम्स 30, 10 इंटू 3 टाइम्स 30। तो 30 क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। तो नंबर ऑफ डेज फॉर ए प्लस बी प्लस सी वर्किंग टुगेदर, फॉर ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क ऊपर आता है 30 डिवाइड बाय सम की एफिशिएंसी, सबकी एफिशिएंसी। तो 6 प्लस 5 प्लस 3 कितना आ गया भाई, 6 और 5 11 3 14, 30/14 आंसर आ गया। लेकिन आंसर तो आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है, बस डिवाइड कर दीजिए, 14 से 2 बार में जाता है, तो 2 कितना बचेगा फिर, 28 हो गया, फिर 2 रह गया, तो 2/14। जैसे आप अगर डिवाइड करके देखेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, डिवाइड बाय 14, तो इसको लिख सकते हैं 2:1/7। ठीक है, 30/14, 14 दूनी 28, 28 चला गया, बच गया 2, तो वो 2 डिवाइड बाय 14 ऐसे लिख देते, समझ गए। तो वो कितनी बार में गया, 2 टाइम्स में गया, तो 2 टाइम्स 2/14 मतलब 2:1/7, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। तो देखो भाई फिर आंसर कितना आ गया आपका, हाँ भाई लो जादू आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मैं इसको इरेज भी कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, इसको हटा देता हूँ। 2:1/7 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन इन 50 75 एंड 20 दिन रेस्पेक्टिव। ठीक है भाई, ए आपका 50 दिन में कर रहा है, बी आपका 75 दिन में कर रहा है, और सी मेरे भाई 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो क्या निकालना है, कि ऑल वर्क टुगेदर फॉर 4 days देन सी क्विट्स। 4 दिनों तक सबने मिलके काम कर लिया, तो सी भाई साहब छोड़ के चले गए, गुस्सा होके चले गए। तो पहले निकाल तो ले कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो 4 दिनों का भी निकल जाएगा। तो एक दिनों का निकालने के लिए हमें एलसीएम करना पड़ेगा, ले लो एलसीएम मेरे भाई, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, है ना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो एलसीएम मेथड से जाना पड़ेगा।
तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें सर 50 का, 75 का और 20 का। तो अगर आप देखेंगे तो 75 से एलसीएम लेंगे, 75, 150, 300 आ जाएगा एलसीएम, है ना, 300। ठीक है सर। अगर 300 आ गया तो 15 से कितनी बार में जाएगा, 50 से ये जाएगा 6 बार में, 75 से जाएगा 4 बार में, और 20 से जाएगा मेरे भाई 15 बार में। 20 से कितनी बार में जाएगा, 15 बार में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है, ये तो एक दिन का कार्य आ गया, 6, 4 और 15। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, तो वो आ जाएगा 1 डे वर्क। 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 6 + 4 + 15, मतलब 6 और 4 10, 25 यूनिट। ये हो गया 1 डे वर्क। तो 4 डे वर्क कितना आएगा, जब 1 डे निकाल लिया तो 4 डे वर्क हो जाएगा 4 × 25, बोले तो 100 यूनिट। बहुत ही बढ़िया सर, अति उत्तम। अब मेरे भाई टोटल वर्क क्या था सर, वो तो आप पहले ही बताए हो, ये 300 जो लिखा है यही तो टोटल वर्क होता है। उसमें से 4 दिन का काम 100 यूनिट कर लिया उन्होंने, और फिर सी छोड़ के चला गया। तो फिर रिमेनिंग वर्क क्या बचा, 300 टोटल था, 4 दिनों में 100 निपटा लिया, तो 300 - 100, 200 यूनिट काम बच गया है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि कितने दिन ए और बी को लगेंगे इस जॉब को खत्म करने के लिए। तो भाई ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी का प्रयोग कर लेंगे, नंबर ऑफ डेज फॉर ए प्लस बी, फॉर ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा दोस्त, 200 डिवाइड बाय ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 6 + 4, 200/10, बोले तो 20 दिन लग जाएंगे। पूछ क्या रहा है हमसे, रेस्ट ऑफ द वर्क खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, तो 20 डेज लगेंगे मास्टर साहब। तो आंसर आ गया यहाँ पे 20। समझे कि नहीं भाई। तो यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा यूज किया किसका, एलसीएम का। एक तो 50, 75, 20 का एलसीएम निकालते आना चाहिए, उसके अलावा यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगेगा, बेसिक मेथड लगेगा, स्टेप बाय स्टेप आराम से करते जाना है, बहुत प्यार से बनना है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आ गया है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पर्सन्स। जब आपको एक साथ में 2 इंसान का कार्य दिया गया हो कि A + B इतने दिनों में करता है, B + C इतने दिनों में करता है और C + A इतने दिनों में करता है, तो A + B X में, B + C Y में और C + A Z डेज में करता है। तो बेसिक मेथड, एलसीएम मेथड तो हमारा यही है कि हम X, Y और Z का पहले एलसीएम ले लें, ये कहलाएगा हमारा पूरा कार्य, टोटल वर्क। और फिर हम क्या निकाल लें, P, Q और R की वैल्यू निकाल लें। इस एलसीएम को X से डिवाइड करें तो P, एलसीएम को Y से डिवाइड करेंगे तो Q, और इस एलसीएम को Z से डिवाइड करेंगे तो R आ जाएगा। अब भाई आप अगर A + B + C की एफिशिएंसी निकालना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। जब आपने इन तीनों को जोड़ा तो फिर आपने ये पाया, क्या पाया सर, आपने तो ये पाया कि 2 टाइम्स ऑफ A + B + C की एफिशिएंसी P + Q + R आ गई। तो फिर अकेले A, अकेले B और अकेले C की एफिशिएंसी कितनी आएगी, वो आ जाएगी 2 को उधर ले जाएंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ A + B + C आ जाएगी P + Q + R/2। बस इसी चीज का ध्यान रखना। और फिर अगर नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, कितना दिन लगा उनको टोटल काम खत्म करने में, तो A + B + C वर्किंग टुगेदर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय तीनों की एफिशिएंसी। टोटल वर्क क्या है, एलसीएम। तीनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे जो कि है P + Q + R/2। बस इस तरीके से हो जाएगा। पहले किया था इंडिविजुअल, तो उसमें कोई 2 का फैक्टर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइड बाय 2 का ध्यान रखना पड़ेगा। सर हम तो ये सब नहीं करना चाहते, हमें तो फॉर्मूला बता दो, हम तो फॉर्मूला रटने में एकदम मास्टर है। हम तो सुबह 4 बजे उठते, कुकुड़ करते हैं और फिर सीधे फॉर्मूला रटने में लग जाते हैं। तो भैया ऐसे अगर बच्चे ही हो आप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भैया, ये फॉर्मूला लगा लो, काम तुम्हारा। जब A + B, B + C, C + A के अलग अलग डेज दे रखे हो, तो ये फॉर्मूला पेल दो, 2 × X, Y, Z डिवाइड बाय X × Y + Y × Z + Z × X, काम खत्म, सीधे क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको दे रखा है कि अमित एंड सुनील हमारा मिलके 9 दिनों में करते हैं काम को भैया, 9 डेज में। सुनील और दिनेश अगर मिल जाए तो 12 दिन में लग जाएंगे। दिनेश थोड़ा स्लो है, दिनेश का साबुन स्लो होगा। और अमित
और दिनेश अगर मिलके करे तो 18 दिन में। ओ भैया ओ भैया, ये तो दोनों ही खेल खत्म करवा देंगे। तो अमित और दिनेश को मिला के लग रहे हैं 18 दिन। तो अब पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट इफ द वर्क, इफ तीनों साथ में काम करें। तो वही दो मेथड है हमारे पास, एलसीएम वाला और फार्मूला। तो पहले एलसीएम से देख लेते हैं, फार्मूला तो आप लगा ही सकते हैं सीधे सीधे। तो देखो भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा मास्टर साहब, यहाँ पे 9 का, 12 का और 18 का। तो 18 दूनी 36 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा सबका, ठीक है। 18 दूनी 36, 36 एलसीएम आ जाएगा। तो 9 इंटू 4 36 होता है, 12 इंटू 3 36 होता है, 18 इंटू 2 36 होता है। बस काम ही खत्म। नंबर ऑफ डेज अब लगेंगे फॉर ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी अमित प्लस सुनील प्लस दिनेश, 36 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाय, तो 36 डिवाइड बाय 4 और 3 7 और 2 9, तो कितना आ गया 4 दिन। और ये आपको ऑप्शन में भी मिलेगा। ओ ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, बच गए। क्या होता है भाई, जब फ्लो में आते हैं तो यही होता है। तो आपको फ्लो में नहीं आना है। मैंने क्या बोला था तुम्हें, याद करो। मैंने बोला था कि भाई अगर ये वाला ट्रिक, ये वाला क्वेश्चन तुम सॉल्व करने जा रहे हो तो एफिशिएंसी निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ता है। ये कौन करेगा, मैं तो करूंगा ही अभी, फिर पेपर में तुम्हें भी करना है, समझे। तो एफिशिएंसी के लिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है, समझे। तो फिर जब हम यहाँ पे एफिशिएंसी पूरी अगर इनकी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, तो ए प्लस बी प्लस सी की, मतलब यहाँ पे क्या है, अमित है, सुनील है और दिनेश है। अगर इनकी एफिशिएंसी निकालनी है तो 4 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 आएगा, तो 9/2 एफिशिएंसी आ जाएगी। और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, वही करना पड़ेगा। ये मिस्टेक मैंने आपको इसीलिए करवाई, इससे आप गलती नहीं करना, समझे। इसीलिए मुझे तो पता ही था भाई कि क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। तो 36 डिवाइड बाय 9/2 मतलब 36 इंटू 2/9 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो 36 इंटू 2/9 कितना आ गया, तो ये 36 है भाई, 36। तो 72/9 हो गया 8 दिन। यस, 8 डेज लग जाएंगे इनको, समझे। आंसर 8 डेज आ गया। तो भूलना मत, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करना भूलना नहीं है अपन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वरुण और श्यान मिलके किसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो वरुण प्लस श्यान आ गया 3 दिन, ठीक है सर। श्यान और अनिल मिलके 4 दिन में करते हैं। तो श्यान प्लस अनिल मिलके 4 दिन में करते हैं। और अनिल और वरुण अगर मिल जाए तो भैया 6 दिन लगेंगे। अनिल प्लस वरुण मिल जाए तो 6 डेज लगेंगे। निकालना हमें ये है, हाउ मेनी डेज विल अनिल अलोन टेक टू डू द वर्क। अनिल को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो फिर आपको क्या करना है, ऐसे सोचिए कि अगर मुझे पूरा काम पता पड़ जाए कितना काम करना है, और मुझे ये पता पड़ जाए कि अनिल ससुरा 1 दिन में कितना काम करता है, भाई पता भी पड़ जाएगा कि अनिल को कितने दिन लगेंगे, बिल्कुल पता पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालना है, और टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। बात ही खत्म भाई। तो एलसीएम निकाल दो फटाफट। एलसीएम मास्टर साहब चाको तो कितने का, 3 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 12। तो भाई 3 इंटू 4 कर दो 12, 4 इंटू 3 कर दो 12, 6 इंटू 2 कर दो यार जय भी 12। तो बस क्या अनिल की एफिशिएंसी निकल गई? अभी नहीं निकली। अभी तो हमें पहले तीनों की निकालनी पड़ेगी। तो देखो तीनों की कैसे आएगी, एफिशिएंसी ऑफ वरुण प्लस श्यान प्लस अनिल। और मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 4 को जोड़ो 3 के साथ और 2 के साथ, गजब, डिवाइड बाय 2। तो 4 प्लस 3 प्लस 7 तो 2 9 डिवाइड बाय 2। ये हो गया एफिशिएंसी किसकी, तीनों की। तो भाई वरुण प्लस श्यान प्लस अनिल की आ गई 4.5। निकालनी है मेरे भाई अनिल की, किसकी, अनिल की निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसमें से वरुण और श्यान की जो है उसको घटा दो। वरुण और श्यान की कितनी है, वरुण और श्यान की है तो 4 है। तो माइनस करेंगे वरुण की और श्यान की 4, तो कितनी बच गई, ये निपट गए। और ए की बच गई 0.5, बोले तो आधी। अनिल की एफिशिएंसी है 1/2,
तो नंबर ऑफ डेज फॉर अनिल, अनिल को काम खरीदने में कितना दिन लगेगा, पूरा कार्य कितना है 12, अनिल की एफिशिएंसी कितनी है आधी, तो टाइम लगेगा मेरे भाई 24 दिन, 24 दिन उसको लग जाएंगे। बोलो बोलो बोलो, यस सर, मस्त, मजा आ गया। 24 डेज इज द सिंपल सा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में और आपको बस ढूंढ के इसका आंसर लगा देना है, ठीक है, कुछ भी दिमाग नहीं लगता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है और सीधे क्वेश्चन का काम खत्म, कोई भी अलग से वेरिएशन नहीं होता। क्या है सर क्वेश्चन, a प्लस बी को बोला है x दिन लगते हैं, a अकेला करेगा तो x के अलावा a दिन और लग जाएंगे, b अकेला करेगा तो x के अलावा b दिन और लग जाएंगे, तो a को x प्लस a डेज लगेंगे, b को x प्लस b डेज लगेंगे। तो अगर पूछा जाए कि a प्लस b को कितने लगेंगे, कितने दिन लगेंगे काम खत्म करने में, तो सीधा सीधा आंसर आ जाता है x बराबर अंडर रूट a इंटू बी डेज, अंडर रूट ए बी डेज, मतलब x की वैल्यू अननोन होती है यहाँ। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, 5-10%, चलो बाकी का 90% और क्लियर करता हूं। देखो भाई क्वेश्चन सीधे पेल दो, क्या पूछा है, बोला है a एंड b टुगेदर काम कर रहे हैं, x दिना में कर रहे हैं, a प्लस b x डेज में कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सर, शानदार। जो वर्किंग अलोन, जब अकेले काम करेंगे तो a को लगेंगे x प्लस 8, a को लग जाएगा दोस्त x प्लस 8 डेज और b को लग जाएगा x प्लस 18 डेज। जी हाँ, तो हमारे फॉर्मूले के अनुसार जो छोटा a था उसकी वैल्यू 8 आ गई, जो छोटा b था उसकी वैल्यू 18 आ गई। पूछ क्या रहा है, वही सिंपल सी चीज कि अगर a एंड b टुगेदर विल कंप्लीट 5/6 ऑफ द सेम वर्क, टोटल वर्क नहीं पूछ रहा, 5/6 पूछ रहा, तो इसको देखो यार आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो टोटल काम निकाल लो कि टोटल वर्क कितने में हुआ, तो निकाल लेते हैं मास्टर साहब। टोटल वर्क नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, नंबर ऑफ डेज फॉर a प्लस बी, नंबर ऑफ डेज फॉर a प्लस बी कितना हो गया, ये तो अभी सिखाया सर, x बराबर अंडर रूट a इंटू बी, तो अंडर रूट के अंदर 8 इंटू 18 कितना होता है 144, और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 12 दिन। लेकिन क्या ये आंसर है, नहीं भाई, देखो ऑप्शन में भी दे रखा है, बहुत चतुर है ससुरा, 12 दिन तो ये हो गए, ये टोटल काम को निपटाने में है। पूछा है 5/6 को निपटाने में कितना टाइम लगेगा, तो 5/6 वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 12 इंटू 5/6, तो कितना हो जाएगा, 6 से गया 2 बार में, 2 इंटू 5 10 डेज, यस 10 डेज हमारा बहुत ही करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। एक और क्वेश्चन कराता हूं, यही वाला मस्त मजा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आज आपका आखिरी क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से निपटाते हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है, ए को अकेले एक काम करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर काम करने की तुलना में 32 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब ए और बी जितने दिनों में काम कर रहे थे, जितने समय में काम कर रहे थे, ए को 32 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो क्या हम ए प्लस बी का कुछ मान लेते हैं सर, क्या मान ले, एक्स मान लो, तो a प्लस बी को मान लो x घंटा लग रहा है, x आवर्स, तो a को कितना लग रहा है 32 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो x प्लस 32 हो जाएगा। b को कितना ज्यादा लग रहा है, तो b को लग रहा है 18 घंटे अधिक लगते हैं, तो b को लग जाएगा x प्लस 18। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि पूरा काम खत्म करने में कितना घंटा लगेगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया। तो नंबर ऑफ आवर्स टू कंप्लीट करने में कितना देर लगेगी, कंप्लीट करने में टाइम लगेगा अंडर रूट के अंदर 32 इंटू 18, बोले तो अंडर रूट के अंदर 576, कितना होता है सर, 25 का तो 625 होता है, तो उससे एक कम आता है 24, ये आ गया 24 घंटे। पूरा काम खत्म करने में इतना देर लग रहा है 24 घंटे। 9 घंटे में कितना काम खत्म होगा, तो यार देखो बहुत ही सिंपल है, 24 घंटे में 100% काम खत्म हो रहा है, हाँ या ना, बात तो सही है। 1 घंटे में कितना काम खत्म हो जाएगा, 100/24 हो जाएगा। 1 घंटे में 100/24, तो 9 घंटे में कितना काम खत्म हो जाएगा, 9 घंटे में 100/24 इंटू 9, इतना प्रतिशत काम खत्म हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो,
कितना आ जाएगा, यहाँ से काट के भी देख सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, तो 3/8 100/8 होता है 12.5 इंटू 3, ये आ जाएगा 37.5%। जी हाँ भाई, 37.5% मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज मैंने आपको 3% जब साथ में आ जाए वो सिखाया। 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। जब ए अकेला x दिन में, बी अकेला y दिन में, सी अकेला z दिन में, तो फिर जब पूछा जाए तीनों कितने दिन में, तो या तो एलसीएम से कर लो, या फॉर्मूला क्या होता था, x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या हो जब कॉम्बिनेशन दे दे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो फॉर्मूले में बस 2 मल्टीप्लाई कर देना है, 2 टाइम्स एक्स वाई जेड डिवाइड बाय वो पूरा। और एलसीएम मेथड से जाएंगे तो एफिशिएंसी को आधा करना है। भूलना मत इस लेक्चर को रिवाइज करना। तीसरा कंसेप्ट लास्ट सीखा था, a प्लस बी को x दिन लग रहे हैं, a को x प्लस a, b को x प्लस b, तो पूरा काम खत्म करने में टाइम लगता है x बराबर अंडर रूट a इंटू बी एंड दैट इज ऑल। तो आई होप दोस्तों ये लेक्चर भी आपको कल की तरह उतना ही समझ में आया होगा। जो भी आपको इस वीडियो के बारे में फील होता है, अच्छा बुरा जैसा भी, कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि भाई हमें एक क्लोज लूप सिस्टम बनाना है। मैं इनपुट दे रहा हूं, आपको आउटपुट मिल रहा है, अब आप बताएंगे एक फीडबैक जिससे मैं अपने इनपुट को और सुधार सकूं। बात समझ में आई ना? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।